सो वेलकम फ्रेंड्स, ऑल राउंडर बीएसएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। इसके ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी जवाहर नवोदय विद्यालय समिति द्वारा निकाले जा चुके थे। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर थी। तो आप जानते हो, अगर आपने फॉर्म अब तक नहीं भरा है तो 15 सितंबर से पहले पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। वहीं पर इसके बाद एक बात आती थी कि इसका क्या क्या सिलेबस है, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आपने अगर ना देखा हो तो जाकर देख लीजिए। जो आज का ये वीडियो है, ये है जवाहर नवोदय विद्यालय का मैथ का जो सबसे पहला चैप्टर है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति या फिर संख्या प्रणाली। उसके बारे में आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगता है, आप वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आप जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करोगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करोगे, तो ही मैं नेक्स्ट वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा। यहां पर आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जो सबसे पहला मैथ का चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। आज हम नंबर सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कहा जाता है संख्या प्रणाली। देखिए, संख्या प्रणाली या फिर इसको कहा जाता है संख्या पद्धति। क्या कहा जाता है? संख्या प्रणाली या फिर संख्या पद्धति। तो ये जो चैप्टर है, ये मैथ का वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके सामने आपको देखने को मिलते हैं। तो यहां पर मैं आपको बताऊं, आपने इससे पहले कभी अगर देखा होगा तो आपने इवन नंबर का नाम सुना होगा। इवन नंबर, जिसको हिंदी में सम संख्या कहा जाता है। आपने नाम सुना होगा सम संख्या। इसी के विपरीत, विपरीत का मतलब होता है ऑपोजिट, ओड नंबर। ओड नंबर का नाम भी आपने सुना होगा, जिसको विषम संख्या कहा जाता है। और ऐसे के ऐसे आपने कुछ और नाम सुने होंगे, जैसे कि होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप खुद जानते हो कि संख्या जो होती है वो 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 करते 100 लाख 1.5 लाख 15 लाख ऐसे बढ़ती जाती है। लेकिन उन संख्याओं को, उन सारी संख्याओं को क्यों हम सम संख्या कहते हैं, क्यों हम विषम संख्या कहते हैं, कौन सी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं, कौन सी संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली, संख्या पद्धति के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ रूल्स है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि मैं अगर 1 की बात करूं, 1 की बात करूं, 1, इस 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इस 1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और इस 1 को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। आपने देखा होगा। लेकिन फर्क क्या है? ये जो हमने लिखा है इसको रोमन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रोमन नंबर। रोमन संख्या के बारे में आपने सुना होगा, इसीलिए इसको रोमन नंबर कहते हैं। ये जो है, ये जो मैंने एक लिखा है, ये है हिंदी के लिए, या हिंदी कह दो या इसको देवनागरी कह दो। आप इसको देवनागरी भी कह सकते हो। और ये जो है ये इंटरनेशनल है, ये इंटरनेशनल नंबर है। ओके, तो इस प्रकार से भी कुछ एक ऐसे आपके कॉन्सेप्ट आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। अब हम यहां पर बात करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में कि आखिर नंबर सिस्टम किसको कहते हैं। वैसे जवाहर नवोदय विद्यालय के इस एंट्रेंस एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, क्योंकि वहां पर
4 ऑप्शन आएंगे, उन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो इसलिए आपको कोई नहीं पूछने वाला कि नंबर सिस्टम क्या होता है, लेकिन आपको स्मार्ट स्टडी के साथ साथ हार्ड वर्क भी करना है। थोड़ी सी चीजें आपको याद भी होनी चाहिए कि आखिर नंबर सिस्टम मतलब कि संख्या प्रणाली होती क्या है। तो यहां पर हम थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि संख्या प्रणाली या फिर नंबर सिस्टम क्या होता है। यहां पर जो है नंबर सिस्टम, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज नंबर सिस्टम, तो आपको किस प्रकार से लिखना है इसको, चलिए मैं आपको बताता हूं। जो बच्चे हिंदी वाले हैं मैं उनको भी बताऊंगा, और मोस्टली बच्चे मेरे को ये कहेंगे कि सर थोड़ी सी हैंड राइटिंग इंप्रूव कीजिए, तो मैं आपको बता दूं ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है और इसका मैं फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूं। धीरे धीरे मेरी इसके ऊपर भी हैंड राइटिंग अच्छी होने लगेगी। ओके दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे माफी चाहता हूं हैंड राइटिंग के लिए। तो नंबर सिस्टम क्या है, तो इसके लिए आप लिखोगे अ सिस्टम which deals with so many types of numbers is known as नंबर सिस्टम। मतलब कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत सारे संख्याओं, मतलब कि बहुत प्रकार की संख्याओं के साथ काम करता है, या फिर वो हमें बहुत सारी संख्याओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उसको नंबर सिस्टम या फिर संख्या प्रणाली या फिर संख्या पद्धति कहा जाता है। तो एक चीज आपको मालूम पड़ गई कि जो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बहुत प्रकार की संख्याओं के साथ या जो बहुत प्रकार की संख्याओं से हमें रूबरू करवाता है, उसे नंबर सिस्टम या फिर संख्या प्रणाली या फिर संख्या पद्धति कहा जाता है। तो ये तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि संख्या पद्धति आखिर क्या होती है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊंगा, जैसे कि आपको एक सिस्टम में आपको बताऊं, ये जो नंबर सिस्टम है, संख्या प्रणाली है, इसको भी कई भागों में बांटा जा सकता है। जिस प्रकार से हमारा देश है इंडिया, इस देश के अंदर कुछ स्टेट्स है जैसे कि राजस्थान, यूपी के अंदर भी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान के अंदर है। इस प्रकार से जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से नंबर सिस्टम में भी कुछ और सिस्टम है। कैसे? जैसे कि एक सिस्टम को कहा जाता है हिंदू अरेबिक सिस्टम, हिंदू एंड अरेबिक सिस्टम, मतलब कि हिंदू और अरब का एक जो है सिस्टम, इनको मिलाकर एक सिस्टम है, उसको कहा जाता है HA, हिंदू अरेबिक सिस्टम। इसी प्रकार से एक सिस्टम है, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। तो ये दो सिस्टम है, इनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात ये कर लेते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में हम जिस किसी चीज को लिखते हैं, वो चीज हम इसमें भी लिखते हैं। मतलब कि अगर हम यहां पर 1 को इस प्रकार लिखते हैं, तो 1 को हम यहां पर भी इसी प्रकार लिखेंगे, 1 को हम यहां पर भी इसी प्रकार लिखेंगे, लेकिन उनमें कुछ चेंजेस आते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहां पर जैसे कि हम हिंदू अरेबिक सिस्टम के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे कोई नहीं पूछने वाला, ऐसे क्वेश्चन आज तक जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर हम इसी प्रकार सोचते रहे कि ये पूछा नहीं जाता, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हम गलती कर बैठेंगे। ओके, तो हमें सारी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये सिस्टम क्या कहता है? इस सिस्टम में आप जानते हो, जैसे कि हम लिखते हैं इकाई,
दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, फिर लाख। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते जाते हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इस चीज को ध्यान रखना। हम कहते हैं यूनिट, फिर आता है टेंथ, फिर आता है हंड्रेड्स, है ना, और फिर आता है थाउजेंड्स। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन जब हम इनको छोड़कर इंटरनेशनल सिस्टम में घुसते हैं, जब हम इनको छोड़कर इंटरनेशनल सिस्टम में घुसते हैं, तो वहां पर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, है ना। तो वहां पर क्या होगा, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यूनिट तो होता है, मान लीजिए यूनिट होता है, यूनिट होता है, मान लीजिए वहां पर ये भी होता है, मान लीजिए वहां पर 100 भी होता है। लेकिन जैसे ही हम 100 को पार करते हैं, फिर हम आते हैं 1000 में। जैसे ही 1000 को पार करते हैं तो लाख आना चाहिए, लेकिन वहां पर फिर मिलियन, बिलियन, इस प्रकार की संख्याएं शुरू हो जाती है। ये सब इंटरनेशनल सिस्टम जो होते हैं उसमें होता है। वहां पर क्या होता है, जैसे कि अगर हम यहां पर बात करें भारत में, या फिर हिंदू वाला जो सिस्टम है उसमें क्या है, उसमें है हम 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं। ये क्या हो गया, सॉरी, ये हो गया 10 लाख, है ना, 10 लाख। ओके, तो हम उसको इस प्रकार लिखते हैं 10 लाख। ओके, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 1 मिलियन कहा जाता है। इसी चीज को 1 मिलियन कहा जाता है। इस सेम चीज को, वही अंक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। यहां पर हम ये कहते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको 1 मिलियन कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम, या फिर आपको सीधा यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहा जाता है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, मालूम ही नहीं होगा। इसीलिए याद रखना कि 10 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में 1 मिलियन कहा जाता है। अगर आपसे 20 लाख पूछ लिया जाए कि 20 लाख को इंटरनेशनल सिस्टम में क्या कहा जाता है, तो 20 लाख को कहा जाता है 2 मिलियन। ओके, और इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे ही 100 मिलियन होते हैं कंप्लीट, तो 100 मिलियन को वहां पर क्या कहा जाता है, 1 बिलियन। क्या कहा जाता है, 1 बिलियन कहा जाता है। इस चीज के बारे में भी ध्यान रखना कि जैसे ही वहां पर 100 मिलियन होते हैं तो उसे 1 बिलियन कहा जाता है। और अगर हम यहां की बात करें, अगर हम HA की बात करें, तो HA में क्या होता है, यहां पर सिस्टम ये कहता है कि जैसे ही यहां पर 100 होता है, 100 के बाद 1000 होता है, और इस 1000 के बाद 10,000 होता है, फिर 1 लाख होता है। ऐसे ऐसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं कुछ चीजें आपको लिखवा लेता हूं, आप अपना एक नोट्स जरूर बना लें, उसके अंदर सारी चीजें लिखते रहें। तो देखिए मैं आपको लिखवाता हूं। हम 1 से शुरू करते हैं, 1 को हम 1 कहते हैं, फिर हम लिखते हैं 10, इसको हम कहते हैं 10, फिर हम लिखते हैं 100, इसको 100 कहा जाता है। आप लिख दीजिएगा, और अगर ना हो तो आपको ये ऑनलाइन में आपको मिल सकते हैं, और आपके पास अगर जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है तो वहां पर भी आपको ये मिल जाएंगे। फिर हम लिखते हैं 1000, तो इसको लिखा जाता है 1000। फिर यहां पर हम लिखते हैं 10,000, है ना, तो यहां पर ये एक कॉमा लग जाती है, तो इसको लिखा जाता है 10,000। ओके, देन हम क्या लिखते हैं, 1 लाख। तो 1 लाख के लिए क्या होगा, 0, ये हो गया 0, 0। ओके, ये हो गया आपका 1
लाख। ओके, देन हम और आगे बढ़ते हैं 1 0 0 0 0 0 0, इसको कहा जाता है 10 लाख। इसी प्रकार से जब हम और आगे बढ़ेंगे तो उसको कहा जाता है, जब हम 100 लाख पर पहुंचते हैं, 100 लाख पर जब हम पहुंचते हैं, 100 लाख, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है 1 करोड़। 1 करोड़ क्या कहा जाता है? 1 करोड़। ठीक है ना? तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना। इसी प्रकार से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में संख्याओं को इस प्रकार से कैसे लिखा जाता है। ये तो मैंने बस एक छोटा सा वीडियो आपको बताया है कि मैं किस प्रकार से या फिर इससे भी अच्छी और कोशिश करके आपको जवाहर नवोदय विद्यालय का कॉन्सेप्ट पूरा करवाने वाला हूं। साथ ही साथ सैनिक स्कूल का भी कॉन्सेप्ट होगा, एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट होगा, नवोदय विद्यालय कक्षा 6 और कक्षा 9 का कॉन्सेप्ट होगा। सारे कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन अब डिपेंड आप पर करता है कि आपको कितना अच्छा लगता है, आप कितना वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं आपसे हमारे ऐसी ही नेक्स्ट खास वीडियो में। हमारे और यूट्यूब चैनल है जिनका लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिया है, जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।